बस कुछ ही घंटों में तुम मुझसे और आपा से बहुत दूर चले जाओगे। खुशी खुशी जाओ छोटे कैप्टन, अच्छी जिंदगी गुजारना। नहीं उमर, अगर तुम वापस मुड़कर आए और मेरे गले लगे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मत आना। उमर आ जाओ, चलो। मैं तुम्हें बीवी बनाने वाला था, तुम्हें प्रपोज करने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे एक लम्हा भी दूर रहो। तुम्हारे साथ मुस्तकबिल के सारे ख्वाब देखना चाहता था। सच छुपाकर तुमने सब बर्बाद कर दिया। आपा की जान, आपा कुर्बान जाए आप पर। मुझे नहीं जाना आपा उनके साथ। नूरकुल साहिबा, फैसला करने में जल्दी मत करें। हम सब मिलकर भी यहाँ रह सकते हैं। प्लीज हमें ऐसे जुदा मत करें। मेरे बेटे के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया मरियम। दुआ करना इसके लिए। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो हमें जाना होगा, यही इसके लिए बेहतर है। चलो चलो उमर। उमर बेटे, यहाँ आओ, अपने बाबा के गले लग जाओ आकर। हाँ? वाह, अपनी अम्मी के आने के बाद बाबा को भूल गए हो तुम। ये सही है, हैं? उन अमीर लोगों के घर जाकर तो तुम्हें फौरन उनसे प्यार हो गया था, लेकिन अपने बाबा को इतनी जल्दी भूल गए तुम। हाँ? हाँ। खैर जाओ, मैं तुम्हारी मरियम आपा का ख्याल रखूंगा। तुम मजे करो। उमर, मुझसे तो गले मिलोगे ना? देखो उमर, खूब सारे मजे करना। तुम्हारी अम्मी वहाँ जाकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। वहाँ पहुँच के मुझे भूल मत जाना, ठीक है? चलो मेरे बेटे। चलो 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 चलो, अल्लाह हाफिज नूरगुल। उमर का ख्याल रखना। आप परेशान ना हो, मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। चलो उमर, चलो। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे उमर, बस बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। आपा की जान, आपको अपनी अम्मी के साथ जाना होगा, ठीक है? जाइए। आपा की जान, चलो बेटा, ऐसा मत करें, जाइए।
जाना है उनके साथ। आपा छोड़ो उमर। मरियम, बस करो मरियम, सब ठीक हो जाएगा। आयशा चला गया, उमर चला गया मुझे छोड़कर। आयशा, खुद को संभालो मरियम, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ प्लीज। आयशा, लेवेंट सर सही कहते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी सबसे झूठ बोलती रही हूँ, सबको बेवकूफ बनाया। उमर ने भी जब भी अपनी अम्मी के बारे में पूछा मुझसे तो मैंने अपनी अम्मी का बता दिया। लेवेंट सर भी अपने बेटे की तरह उसे चाहने लगे। उन्हें भी मैंने सच नहीं बताया। उसकी अम्मी कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानती थी, तो ये कैसे बताती कि किसी दिन वो आ जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने खुद को बेवकूफ बनाया। उमर की अम्मी जिंदा नहीं है, ये बात तो मुझसे कभी किसी ने नहीं कही। मैंने खुद ही इस बात पर यकीन कर लिया, खुद से ही ये बात सोचकर इस पर यकीन कर लिया मैंने। लेवेंट सर अगर आज मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। और उमर जब बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तो उसे क्या जवाब दूंगी मैं उसे उस वक्त? तब मैं उससे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी? अब किस झूठ के सहारे जीऊंगी मैं? उमर चला गया, लेवेंट सर भी। उन दोनों के बगैर अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी मैं? नहीं चाहता था कि तुम जाओ मरियम, बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। तुमने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरे दिल को जख्मी कर दिया। बहुत मुश्किल है सब, बहुत बोझ है मेरे दिल पर।
लेकिन बस अब और नहीं। तुम्हारा मेरी जिंदगी में ना होना बर्दाश्त नहीं। अब और नहीं, अब और नहीं भागना चाहता। चाहे ये गम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हमारी जिंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आयशा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मरियम को देख लेते तो उसकी तकलीफ का अंदाजा होता। मुझे घर भेज दिया गया ताकि मैं उसे देखकर दुखी ना हूं। मैं आ गई इसलिए। वो दिखाना नहीं चाहती, लेकिन बहुत तकलीफ में है वो। मेरी जान, देखो मैं जानता हूं मरियम तकलीफ में है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसे सहारा देने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को काफी मजबूत बनाना होगा तुम्हें आयशा। जानती हूं, चलो अपनी हालत ठीक करो आयशा। अम्मी को फोन करो और उन्हें खाने पर बुलाओ, समझ गई तुम? और उनसे यहाँ पर रहने की बात भी करते हैं, ठीक है? यहाँ कैसे? हाँ यहाँ पर। कल मैंने उनसे यहाँ पर रुकने के लिए ज्यादा इसरार नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर रहें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सास इस उम्र में अकेली रहे। और वैसे भी एक ही फर्द का तो इजाफा होगा हमारे पास। क्या वाकई? लेकिन दादी भी तो यहाँ आए ना। तो अच्छी बात है ना, उन दोनों को हम लड़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, मैं कह देती हूँ कॉल करके। ये सब तुम्हें खुश करने के लिए है आशा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर हंसी देखने के लिए। मरियम, इतनी मुश्किलों से यहाँ बैठी हो, अब क्या खिलाने के लिए भी जबरदस्ती करूं मैं? चलो कुछ खाओ। मुझे भूख नहीं है। आपा, ये मजेदार है, मुझे और चाहिए। चलो मरियम, उठो, देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। अब इस वक्त कौन आ गया? कहीं वो वापस तो नहीं आ गए? सरप्राइज। उमर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपा, यहीं रहूंगा। वाकई में? क्या ये सच है? उमर सच कह रहा है क्या? उमर, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। अरे उमर, उमर कहीं नहीं जा रहा, हमारे साथ रहेगा यहीं पर। आप लोग वापस क्यों आ गए? हम यहीं रहेंगे दुर्मुश बाबा।
ताकिम भाई ने नूरगुल आंटी से कहा हम दोनों बहुत उदास हैं और उन्होंने नूरगुल आंटी को मना लिया। मरियम को इतना उदास देखकर बुरा लग रहा था मुझे। नूरगुल साहिबा को मनाना ही पड़ा। उनसे वादा किया है दोनों महफूज रहेंगे यहाँ पर, ताकि मरियम अपने भाई से जुदा ना हो। और नूरगुल मान गईं। ताकिन भाई तुम्हारे लिए बहुत उदास थे मरियम। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने गाड़ी रोक दी और फिर तफसील से बात की। पहले मैं इनकार करती रही और फिर आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। इंसानियत के नाते मानना ही पड़ा, समझ सकता हूं मैं। गलती सभी से होती है, हाँ, लेकिन तलाफी का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। प्लीज बस मुझे एक मौका दे दो। मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगा। हाँ, मुझ जैसे गुनाहगार को इजाला करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुम मौका दो और भरोसा करो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी कोई और गलती करके पछताने का मौका नहीं दूंगा। कसम से ताकिन भाई, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसा आपने किया है वैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। देखो तो नूरगुल साहिबा को मनाकर कैसे वापस ले आए। खैर, मुझे अब इजाजत दीजिए, चलता हूं। बाकी बातें कल करेंगे। शब बखैर। शब बखैर शहजादे। चलो चलो, तुम लोग जल्दी से अंदर चलो। हाँ, मैं लेता हूँ। आ जाओ। आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। मैं आ गया। आओ बेटा आओ। मुझे कुछ बताना है आपको। अपनी बीवी के हाथों सिली हुई नई शर्ट पहनकर। बेटा ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आयशा ने सिलाई जो अच्छी की है। बहुत शुक्रिया जमील। तुम्हारा शुक्रिया। इससे अच्छा आज तक मैंने इतनी अच्छी शर्ट पहनकर महसूस नहीं किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जमील बेटा। हाँ तो बताओ क्या फैसला किया है? आप बताएं। ठीक है, मैं और आयशा ने मिलकर यह फैसला किया है कि अब आप हम दोनों के साथ रहेंगी। दादी जान, आप ठीक तो हैं? ठीक हो? ठीक हो? यानी ये तुम दोनों ने कैसे सोच लिया? इससे पहले तो इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। ये तुम दोनों ने कब फैसला किया? अरे अम्मी, पहले आप घर ढूंढेंगी, फिर वहाँ अकेली रहेंगी, मैं परेशान होती रहूंगी, और फिर हमारे साथ रहने में क्या मसला है? खाना अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत मजेदार। बहुत सारा खाइए, ठीक है? मैं आपके लिए मजेदार खाने बनाऊंगी। सच कहूं तो मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ताकिन भाई अगर हमें वापस ना लाते तो ये अब तक भूखा ही रहता। मरियम, तुम्हें ताकिन भाई का एहसानमंद होना चाहिए। वो तो मुझे इतना जानते भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी उदासी देखकर मुझे वापस ले आए। बहुत ही अच्छे इंसान है ताकिन भाई, बता रहा हूँ मैं। देखो तो उमर और मरियम अलग ना हो उसके लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, वरना उनको क्या जरूरत थी कि वो तुम्हारी रिहाइश के लिए परेशान होते, है ना? लेकिन उन अमीर लोगों को तो इस बात का ख्याल तक भी नहीं आया था। लेवेंसर यकीन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था। आखिरी लम्हे तक उन्हें ऐसा लगता रहा कि ये सच नहीं हो सकता, और ये कि उमर हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा। ये सब तो बस बहाने हैं और कुछ नहीं। पेट भर गया पकी जान?
भर गया आपा। शाबाश। आपा, मैं अब तो यहीं रहूंगा। जी मेरी जान। लेवन भाई से भी मिलने जा सकता हूँ ना? हाँ मेरी जान, अगर आपकी अम्मी इजाजत दे दे तो जरूर जाना। लेवन भाई मुझे यहाँ देखकर बहुत खुश होंगे। मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकता मरियम। तुम मेरी जिंदगी में आई हो, अब तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। उमर के चले जाने के बाद तुम बहुत अकेली हो गई हो। जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उमर यहीं पर है, इस बात को जानने का आपको हक है। लेवेंट, बहुत हो गई है उदासी। कहाँ चला गया ये? मरियम अभी भी कॉल कर रही है। अब तो लेवेंट का पीछा छोड़ दो मरियम। मालूम था नहीं उठाएंगे। लेवेंट सर, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि उमर कहीं भी नहीं गया है, वो यहीं पर ही है, हमारे घर। लेवेंट, तुम ठीक हो? ठीक हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज पढ़ नहीं सकी, पता नहीं क्या लिखा होगा। लेवेंट, मेरे दोस्त कैसे हो? अजीब उलझन में हूं जमील। समझ नहीं आ रहा कि परेशान हूं या फिर उदास। उमर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। आसान नहीं होगी, मैं जानता हूं यार। मसला सिर्फ उमर का नहीं है। उमर के जाने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने मरियम के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसे नहीं चल सकता जमील। पता नहीं कबूल करेगी भी या नहीं, लेकिन कल जाकर उसे वापस यहां ले आऊंगा। मैं उसके बाबा के घर नहीं छोड़ सकता। बस यही एक वजह है, या तुम उसके बगैर नहीं रह सकते लेवेंट? ठीक कह रहे हो। पहले तो मैं भी कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जान चुका हूं मैं उसको माफ कर देने का फैसला कर चुका हूं। अब जमील, उसे मुझे वापस लाना ही होगा। सही कहा तुमने। मैं बहुत खुश हूं लेवेंट कि तुम्हें बात समझ में आ गई है। एक छोटी बात को वजह बनाकर सब कुछ खोने का फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जमील। अल्लाह करे सब कुछ जल्द ठीक हो जाए लेवेंट। तुम दोनों को तकलीफ पहुंची है, तुम दोनों ही एक दूसरे के दुख को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी ये बात समझ पाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमील। खुदा हाफिज। तुम्हारी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा उमर, कभी नहीं।
मैसेज तक नहीं किया मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग आपा की जान। आंटी ने हमारे लिए नाश्ता लगाया है। ठीक है, लेकिन पहले हमें हाथ मुंह धोना होगा, फिर मजे से नाश्ता करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। लाओ कप दो अपना। ये मरियम और उमर कहाँ रह गए? अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, मरियम और उमर वॉशरूम हाथ मुंह धोने गए हैं। ओह अच्छा, ताकिन भाई के आने का तो नहीं बताया ना? नहीं, क्यों बताऊंगी। इधर लाओ। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि कल वो बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन आज हमें कुछ भी करके उसे इस बात पर राजी करना होगा कि वो ताकिन भाई का शुक्रिया अदा करे, वरना उनका इतना कुछ करने का फायदा नहीं होगा। अगर ताकिन भाई को बुरा लग गया तो उनका सारा गुस्सा हम पर ही उतरने वाला है। ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसे जानते नहीं। आखिर तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हें बेहतर पता है। मरियम को एक दफा कोई बुरा लग जाए तो अच्छा नहीं लग सकता। हाँ, चाहे कुछ भी कर लो। और बात भी तो यहाँ ताकिन भाई की हो रही है, उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस सारे खेल का मकसद मरियम को ताकिन भाई के करीब करना है ना, तो उसे मानना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। सबको सुबह बखैर। ताकिन भाई, अभी इसकी क्या जरूरत थी? गर्मा गर्म है। मरियम, तुम्हें ये पसंद है ना? मुझे तो पसंद नहीं है, मगर हाँ उमर खाएगा, है ना जान? मुझे पसंद है। उमर, कैसे हो शहजादे? ठीक हूँ। चलो आ जाओ। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। ताकिन भाई आप वहाँ जाकर बैठे, कुशन रखा है मैंने, बिल्कुल आराम से बैठे। हाँ, मैंने प्लेट्स में निकालती हूँ। एक मिनट आपा, इस जगह दो जरा, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ। आ जाए भाई, यहाँ पर बैठे आप। हाँ। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। काश तुम मेरी बात मान जाओ मरियम। काश तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। ये ले आपा की जान। के बाद मैं और खा सकता हूँ? जी जरूर खा सकते हैं, लेकिन पहले आप ये खत्म करेंगे। ठीक है। उमर, ये सब खाने के बाद तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि ये सब बहुत मजेदार है। आपका शुक्रिया। मरियम, तुम ताकिन भाई का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। ये सब मैंने इंसानियत की खातिर इन दोनों को खुश करने के लिए किया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अरे ऐसा तो मत कहे ताकिन भाई, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो उमर आज यहाँ पर नहीं होता और मरियम बैठी इसकी याद में रो रही होती। सही कह रहा हूं ना मरियम? चलो बेटी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मुझसे नाराज तो नहीं? माशाल्लाह। उमर, उमर गया नहीं है। लेकिन कैसे? चलो अब नाश्ता बहुत कर लिया, अब जो खाया है वो हजम करते हैं। उमर साहब, चलो अब तुम रोनाल्डो बन जाओ।
और मैं गोलकीपर, ठीक है? आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते हैं मेरे होते हुए तुम कितने गोल कर पाते हो। चले आए। हाँ, शुरू करो। पापा देखे, मैं गोल करने वाला हूँ। देख रही हूँ उमर। चलो देखते हैं रोनाल्डो ताकिन भाई से बचकर कैसे गोल करता है। चलो 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 मेरे शेर। ब्रावो। शाबाश। एक गोल हो गया। चलो अब दूसरा गोल। रेडी हो? चलो किक मारो। अरे गोल। ओह, दूसरा गोल। चलो जल्दी। तो ये सब एक खेल था। उमर के ना जाने का क्यों नहीं बताया? रोनाल्डो आ रहा है। आखिर क्यों मरियम, क्यों? कोई मैसेज नहीं किया। चले, मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उमर का क्या कसूर है? आपा देखा ना मैंने कैसे गोल किए? देखा आपा की जान मैंने। शाबाश। शाबाश उमर। अरे ताकिन भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? फोन का चार्जर गाड़ी में भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। तुम बैठो। हाँ ठीक है। उमर, ब्रेड पर शहद लगाया है, खाओ। मुझे नहीं खाना। चलो ठीक है, बाद में खा लेना। आपा की जान, मैंने समझाया था ना आपको, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मरियम, चाय खत्म हो गई, चाय दो मुझे। देखो, चाय डालने के बजाय फालतू बातें कर रही हो। लाई बाबा। बेटी, मेरे लिए भी चाय लाना। जी लाती हूँ। क्या हुआ लेवेंट? वापस जा रहे हो? वहां हमारे पास अंदर आ जाते। तुम यहां से चले जाओ ताकिन। जानते हो उमर क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने रोक लिया। क्या कहा? हाँ, ठीक सुना। क्योंकि मैंने रोक लिया। मरियम की उदासी मुझसे देखी नहीं गई। यही काम तुमसे नहीं हो सका। मरियम के लिए मेरे खुलूस में सच्चाई है। काफी मुश्किल तो था, मगर नूरगुल को यहां रुकने के लिए मना ही लिया। उसकी नौकरी लगवाऊंगा, इस तरह उसे जर्मनी नहीं जाना पड़ेगा। मरियम भी उसी के साथ मिलकर काम करेगी और नूरगुल साहिबा को उनके खानदानी झगड़ों से बचाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों कर रहा हूं? मरियम के लिए। उमर और मरियम जुदा ना हो, इसलिए ये सब किया मैंने। करता रहूंगा। इस सब से दूर रहो तुम। उन दोनों से दूर रहो। बहुत देर हो गई लेवेंट, नहीं रह सकता अभी। जब तुम उस औरत को उमर की सगी मां साबित कर रहे थे,
मैं रातें यही सोचकर गुजार रहा था कि मरियम के लिए क्या कर सकता हूं। हाँ, और नतीजा देखो, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। अब उनके करीब जाकर उनकी खुशियों में दखलंदाजी मत करो, समझे? तुम्हारी यहां इन सब के बीच कोई जगह नहीं है। चलता हूं। मरियम, मेरे लिए चाय ला सकती हो? लाती हूं। शुक्रिया। तो आयशा का क्या करना है? मेरी जान भूल जाओ आयशा को। तुम जानती हो ना, हमारी शादी असली नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मत करो जमील, प्लीज मत करो। ऐसा मत करो मेरे साथ। मत करो जमील, प्लीज जमील रुक जाओ। जमील, ऐसा मत करो। जमील, नहीं, मत करो। आयशा, आयशा, आयशा लो पानी पियो। तुम शायद कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। मैंने कुछ कहा था? क्या कहा मैंने? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा अच्छा, टाइम देखें, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। रिलैक्स, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम ऐसा करो, यहीं पर बैठो। ठीक है। आज काम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है। चलो बेड पर लेट जाओ। आज हम दोनों ऑफिस नहीं जाएंगे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने मरियम? क्यों छुपाया मुझसे? देखो, 7 और 9 लकी नंबर होते हैं। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? 7 नंबर तो पिछले साल हार गया था। तो फिर 9? हाँ, बेटा मरियम, बेटा मरियम, क्या सोच रही हो? मरियम, इतना मत सोचो, पहले ही बहुत मेहमान हैं, ऐसा ना हो और आ जाएं। आई, क्या हुआ भाई? अरे आपा, आप भी क्या हर वक्त अजीब बातें करती रहती हैं?
किस चीज का इंतजार है? लेवेंट के मैसेज का? परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता उस लेवेंट को ही तुम्हारे दिमाग से निकाल दूंगा, उसका नाम तक भूल जाओगी। प्लीज मैसेज करें मुझे, चाहे 2 लफ्ज ही लिखकर भेज दें। आपा, आप उदास क्यों हैं? मैं उदास नहीं हूँ आपा की जान, आपको ऐसे ही लग रहा है। मुझे नजर आ रहा है, आप उदास मत हो। ठीक है, नहीं होती मैं। तो चलें ऐसा करते हैं, उमर को पार्क ले चलते हैं। इतने दिनों से बच्चा उदास है, खुश हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा ख्याल है ताकिन भाई, सब चलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है आपा की जान, जब आपका दिल चाहेगा तभी जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, बस एक मशवरा था, मैं इसरार नहीं करूंगा। जब तुम चाहोगे तभी जाएंगे, ठीक है छोटे शहजादे?